नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। अब बिहार मैट्रिक बोर्ड के नतीजे आ चुके हैं। मैंने कल एक टॉपर का इंटरव्यू आपको दिखाया था, शुभदर्शनी से हमने बात की थी। आज मैं बात करूंगी पूजा कुमारी से। पूजा कुमारी भी उसी विद्यालय की, सिमुलतला आवासीय विद्यालय की छात्रा हैं। पूरे बिहार में इन्होंने टॉप किया। इन्होंने भी 500 में से 484 इनको मार्क्स मिले, यानी इनका जो परसेंटेज है वो 96.80 है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और पूजा डॉक्टर बनना चाहती, इस समय वो कोटा में तैयारी करने के लिए पहुंच चुकी हैं। कोटा से मेरे साथ जुड़ रही हैं पूजा आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये बताइए कि अभी आप कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? अभी हम कोटा में और ये मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो कहाँ आजकल आप बिहार में कहाँ पर हैं आप? बिहार में मोतिहारी जिले में। अच्छा, तो आप आगे मैंने सुना कि आप नीट की तैयारी कर रही हैं और शायद आप कोटा गई हुई हैं। हाँ, अभी वही है। अच्छा, तो पूजा ये बताओ कि आपके विद्यालय, मैं सिमुलतला विद्यालय की बात करना चाह रही हूँ, जहाँ से 2 टॉपर निकली और इस बार उस विद्यालय का रिजल्ट बहुत शानदार रहा है। टॉप 10 में आपके स्कूल के काफी बच्चे हैं, तो आप अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए मुझे। स्कूल तो बहुत बहुत ही अच्छा है और वहाँ के टीचर्स लोग बहुत ज्यादा ही सपोर्ट करते हैं बच्चों को। और हॉस्टल है तो फिर बच्चे साथ में भी रहते हैं और ये सब स्टडी टाइम भी होता है, टीचर्स भी देखने आते हैं और अंदर ग्रुप डिस्कशन भी होता है। और टीचर्स जो है वो बहुत ज्यादा ही मतलब बच्चों का हेल्प करते हैं। कभी भी मतलब हम लोग के साथ ही टीचर रहते हैं, तो कभी भी हम लोग जाकर उनसे मतलब हेल्प ले सकते हैं। और फिर टीचर्स भी वही रहते हैं और वहाँ का मतलब जो भी चीज होता है सब टीचर्स बच्चों साथ मिलकर करते हैं। अच्छा पूजा, इस दौरान चूंकि हमने देखा पिछला 1 साल बहुत मुश्किल भरा रहा है, कोरोना की वजह से आप लोग स्कूल भी नहीं जा पाए, तो उस दौरान आपकी पढ़ाई कैसे हुई है? वो उस टाइम तो घर पे ही थे, तो शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद से स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका था, तो ऑनलाइन क्लास में सर लोग रूटीन के हिसाब से क्लास लेते थे, तो उससे मतलब होने लगा था। फिर घर पे भी पढ़ाई होती थी ट्यूशन में। अच्छा, तो आपने जो स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसके अलावा क्या आपने कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग भी पढ़ा था आपने? हाँ, वो घर पे मतलब एक बगल के हैं टीचर, तो उनसे पढ़ते थे। अच्छा अच्छा, आपने मार्क्स बताइए आपके सब्जेक्ट वाइज, किसी सब्जेक्ट में आपके 100% मार्क्स आए हैं? नहीं। किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं आपके? 3 सब्जेक्ट में, साइंस, मैथ्स और एसएसटी। ओके, तो साइंस में कितने नंबर है आपके? 99। अच्छा, साइंस में 99 है, मैथ? यही तीनों सेम ही है, 99 ही। अच्छा, तो साइंस, मैथ और एसएसटी में आपके 99 मार्क्स आए हैं। देखिए, तमाम सारे स्टूडेंट्स ने आपके लिए सवाल भेजे हैं और मैं अपने सवाल पूछूं उससे बेहतर है कि मैं स्टूडेंट्स के सवाल पूछूं। लोग जानना चाहते हैं कि पूजा कुमारी ने कैसे पूरे बिहार में टॉप किया। एक स्टूडेंट है अभिषेक, उन्होंने पूछा है कि पूजा मुझे बताइए कि आप जब ये मैट्रिक की तैयारी कर रही तो आपका टाइम टेबल क्या था? सुबह से शाम तक आप कैसे पढ़ाई करती थी, क्या क्या करती थी आप? सुबह से शाम तक, सुबह में 6:30 में उठते थे या 6 बजे। उसके बाद 1 घंटे पढ़ाई करते थे और उसके बाद खाना और उसके बाद 1 घंटे तक मतलब फ्री। और उसके बाद एक ट्यूशन था 1 घंटे का, वो उसके बाद स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लास चलती थी वो। और उसके बाद फिर मतलब खाली टाइम, और उसके बाद फिर 12 से 2 बजे तक मतलब पढ़ते थे। उसके बाद फिर खाना और फिर उसके बाद खेलने के लिए 1 घंटे, और उसके बाद फिर 1 घंटे, और फिर उसके बाद रात में 2 घंटे बस। तो अगर मैं पूछूं सुबह से शाम तक, एक तो क्लासेस के अलावा, क्लास और ट्यूशन के अलावा आप कितने घंटे खुद से पढ़ती थी? यानी जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम था वो कितने घंटे था? 4 से 5। मतलब 4 से 5 घंटे आप खुद से पढ़ाई करती थी। तो आप ये बताइए पूजा कि जो आप खुद से पढ़ाई करती थी और जो कोचिंग या ऑनलाइन क्लास में बताया गया, आपको क्या लगता है, आपने बिहार बोर्ड टॉप किया, कौन सी पढ़ाई आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुई? खुद से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है या जो कोचिंग और आपने ऑनलाइन पढ़ाएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? दोनों ही इम्पोर्टेंट था। खुद से जो पढ़ते थे वो, और उसमें जो डाउट होगा तो वो तो पूछना ही पड़ेगा, तो फिर उसके लिए टीचर्स से भी मतलब हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट लगा हमको। अच्छा अच्छा, ये बताइए, एक और सुदीप्ता दास है, उन्होंने पूछा है कि पूजा तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क।
स्मार्ट वर्क क्या है? आप ये सीक्रेट सारे जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं उनको बताइए कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है और कैसे आपने पढ़ाई की। मतलब हार्ड वर्क ये है कि मतलब कुछ भी बिना मतलब सोचे समझे सिर्फ मेहनत करना। और स्मार्ट वर्क में उसको मतलब अच्छे तरीके से अगर कोई टाइम है तो ज्यादा समय ले रहा है तो उसको मतलब अच्छे से मैनेज करके और मतलब उसको पढ़ाई करना, मतलब कम ही टाइम में ज्यादा। तो आप ये बताओ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कम समय में ज्यादा पढ़ लेना, तो ये जो कैसे, कुछ इसका तरीका बताइए, कोई अपना सीक्रेट है आप हमारे स्टूडेंट्स के सामने शेयर कीजिए। कम समय में ज्यादा पढ़ाई कैसे की जाए, स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए? सीक्रेट तो नहीं है कोई। नहीं तो अगर मैं कहूँ कि आपके देखिए साइंस मैथ और एसएसटी में आप 99% मार्क्स लाई हैं, तो आप साइंस या मैथ के बारे में बताइए, कैसे पढ़ती थी आप, एक एक चैप्टर को कितने बार पढ़ा, स्मार्ट वर्क क्या था आप बताइए। मैं मैथ में कैसे आप 99 लाई हैं? मैथ्स में, मैथ्स तो हम खुद से भी मतलब पहले तो ट्यूशन में मैथ्स ही पढ़ते थे, फिर वो सर जो होमवर्क देते थे वो जरूर कंप्लीट करते थे, और फिर ये स्कूल की तरफ से भी जो मतलब होता था वो भी। तो मैथ का और जैसे उसका एक एक मतलब ये टाइम बना, बोलिए मतलब बोलिए। टाइम बना हुआ था कि इतने देर में मैथ्स ही पढ़ना है, तो और उतने टाइम में खत्म कर लेना है, और मतलब ज्यादा उस टाइम इधर उधर ध्यान नहीं देना है, और बस। तो आप रोजाना मैथ कितनी देर प्रैक्टिस करती थी, कितने घंटे आप रोजाना दो पढ़ती थी? 2 घंटे। 2 घंटे। अच्छा ये बताइए मैथ के क्या, जैसे आप कुछ बच्चों ने ये भी पूछा है कि आप कितनी देर, मतलब जैसे कोई होता है ना कि एक चैप्टर को हम 2 बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे, तो अगर मैं मैथ की बात करूं तो एक चैप्टर को कितने बार पढ़ा होगा आपने? मैथ्स को मतलब 2 बार तो ऐसे पढ़े, और लास्ट टाइम एक बार रिवीजन एग्जाम के पहले। अच्छा, तो यानी आपने मैथ की अगर बात करें तो आपने एक चैप्टर को 2 2 बार पढ़ा और एग्जाम के पहले आपने पूरी बुक आपने रिवाइज की। हाँ, अच्छा अच्छा, ये मतलब बताइए पूरी बुक नहीं, जो जो प्रॉब्लम टिक था वो। अच्छा, जैसे ये बताइए कि एक बलराम कुमार, उन्होंने कहा कि आपने जो आपने 10th बोर्ड में टॉप किया है, तो आप बताइए कि अगर आप 11th में आ गई हैं, अब आगे भी आप टॉपर बनी रहें, 11th में 12th में भी आप टॉप करें, इसके लिए आपकी क्या रणनीति, आगे आप कैसे पढ़ाई करने वाली हैं? आगे मतलब 10th की तरह तो 11th तो है नहीं, मतलब सब कुछ तो चेंज ही हो चुका है और सब्जेक्ट भी कम हो चुके हैं, तो सारे मतलब सब्जेक्ट पे तो मतलब अब 3 ही सब्जेक्ट बचे हैं, तो उसमें तो 3 ही पे ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा। और अभी तो स्टार्टिंग है, तो अभी हम कुछ अभी रूटीन वूटीन ये सब कुछ बनाए नहीं है, अभी क्लास स्टार्ट होगा तब। अच्छा, एक और स्टूडेंट है सुतज कश्यप है, उन्होंने पूछा है कि क्या कभी आपको पूजा ऐसा लगा कि मैं टॉपर नहीं बन पाऊंगी, जब आप मैट्रिक की पढ़ाई कर रही थी तो लगा कि हाँ बस मतलब क्या पता नहीं कितने नंबर आए, क्या कभी ऐसा डाउट हुआ? हाँ, वो बीच में जब मेरे पास एसएसटी का बुक नहीं था तब, दिवाली से पहले मेरे पास एसएसटी का बुक ही नहीं था, उसके बाद तो क्योंकि वो बुक बुक हम क्यों लोग को नहीं थी स्कूल आपके के पास, क्या हो गया था? मतलब लॉकडाउन था तो बुक हम लोग को स्कूल से ही मिलता था, और ये जो बीटीबीसी बुक है वो सब ये दुकान में नहीं मिलता है इंग्लिश में, और हम लोग को इंग्लिश में लिखना था, तो फिर उस टाइम तक नहीं था, हिंदी में ही मेरे पास था, तो जो था थोड़ा बहुत हिंदी से ही पढ़ते थे, उसके बाद प्री बोर्ड के लिए बुलाया गया था तो उस टाइम बुक लेने। अच्छा ये बताओ पूजा, पढ़ाई के दौरान ये चूंकि ये जब लॉकडाउन लगा उसकी वजह से पढ़ाई में किस तरह की प्रॉब्लम आई आपको? टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता था, और मतलब जो भी मतलब डाउट था वो अच्छे से नहीं मतलब क्लियर नहीं हो पाता था शुरुआत में, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था, और फिर ये ज्यादा ऑनलाइन पढ़ाई के भी मतलब ये हैबिट नहीं था, तो फिर शुरुआत में प्रॉब्लम हुआ था इसी सब की वजह से। आपका घर कहाँ, आपका गांव कहाँ है, मोतिहारी में कहाँ रहती हैं आप? पिपरा गांव है, छौड़ा दानो में। तो अपने गांव के बारे में बताइए, पिपरा गांव में जैसे बिजली की, पानी की, इंटरनेट की, क्या किस तरह की कोई प्रॉब्लम है, किस तरह की आपको दिक्कत आई पढ़ाई में? नहीं, नहीं वहाँ पे सब ठीक ही है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में जैसे आपने कहा ना शुरुआत में ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाते थे, तो ऑनलाइन पढ़ाई में क्या दिक्कत आई थी? ऑनलाइन पढ़ाई में जैसे कभी सबसे इंटरनेट पहले तो मेरा कनेक्ट हो रही आँख नहीं का हो पा प्रॉब्लम रहा। था।
मतलब मेरे आँख का प्रॉब्लम था वो, और फिर ये मतलब धीरे-धीरे आँख का ये पावर भी बढ़ने लगा था, वो सब प्रॉब्लम था, जिसके कारण टाइम भी कम करना पड़ा था अच्छा। मोबाइल देखने का। अच्छा, तो मोबाइल आंखों में क्या प्रॉब्लम थी आपको? हाँ, पहले से था, लेकिन लॉकडाउन में थोड़ा और बढ़ गया। अच्छा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। जी। हाँ। तो इंटरनेट वगैरह था आपको ऑनलाइन, आप ठीक से कनेक्ट हो जा रहे थे आप लोग? हाँ, हो ही जाता। अच्छा। अच्छा, देखिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है कि जैसे कि लोगों को लगता है कि जो एक टॉपर होता है उसकी कॉपी बड़ी डिफरेंट तरीके की होती है। जैसे एक श्याम स्टूडेंट ने पूछा है कि जो आपने कॉपी में लिखा है, नहीं आपने जो साइंस, मैथ, एसएसटी में लिखा, मैं और जो आपकी हिंदी संस्कृत जो भी सब्जेक्ट रहा होगा, तो आपने कॉपी कैसी लिखी? आपकी कॉपी में लिखने का क्या तरीका था? मतलब जैसे आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आपको कुछ पॉइंट्स, आपने कॉपी कैसे लिखी इसके बारे में बताइए। ये सब तो हम लोग को स्कूल में ही बताया गया था कि कैसे लिखना है। सर लोग ज्यादातर बताते थे जो भी आंसर लिखना है वो पॉइंट मतलब टू द पॉइंट लिखना है, जो भी मतलब आंसर उसको मेन पॉइंट लिखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, हम्म। यही सब। और कुछ बताइए। और मतलब पहले जो जो आ जा रहा है, पहले टाइम तो था ही 15 मिनट देखने का, उसमें टिक कर लेना है, जो जो अच्छे से आता है वही सब लिखना है। और इस बार ऑप्शन भी ज्यादा था तो फिर ज्यादा दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं था। हम्म। और आपने अपनी हैंड राइटिंग और स्पीड, कहते हैं ना भाई, कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आप धीरे धीरे लिख रहे हैं, तो जो हैंड राइटिंग और स्पीड को कैसे आपने मैनेज किया? आपकी हैंड राइटिंग कैसी है? हैंड राइटिंग मतलब अभी हमको तो ठीक ही लगती है, पापा को नहीं अच्छी लगती। अच्छा। और स्पीड, और जैसे कहते हैं ना कॉपी एकदम क्लियर होनी चाहिए, आप दूर दूर क्वेश्चन आंसर लिखें, हाइलाइटर से हाईलाइट करें, क्या क्या किया आपने? कॉपी कैसे लिखी तमाम स्टूडेंट्स को आप बताइए। देखिए अगर आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हों, आप ये सोचिए आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि पूजा मुझे बताइए कि मैं कैसे अपनी कॉपी लिखूं, आप उनको शेयर करिए, बताइए कैसे लिखें, वो उनको गाइड कीजिए आप। ये सब तो हम लोग को सर ने बताया था कि मतलब कोई भी को ये लिख आंसर लिखने के लिए उसको पहले लिख करके उसको अंडरलाइन कर देने के लिए, और जब आंसर खत्म हो तो उसके नीचे एक लाइन खींच देने के लिए, ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे आंसर खत्म है। उसके बाद 2 लाइन छोड़कर फिर दूसरा स्टार्ट करना है। हम्म। देखो पूजा, इस समय ना केवल बिहार और में बाकी पूरे जो देश पहले के बोले वही बच्चे सब। आपको देख रहे हैं और तमाम सवाल भी पूछ रहे हैं। अब जैसे एक तमन्ना शर्मा है, एक कोमल है, तमाम लोगों ने आपसे पूछा है कि पूजा टॉपर बनने के लिए, मैं भी टॉपर बनना चाहता हूँ या मैं भी टॉपर बनना चाहती हूँ, बताओ टॉपर बनने के लिए मैं क्या करूँ? आप स्टूडेंट्स को बताइए क्या करना चाहिए टॉपर बनने के लिए। ये तो मतलब जो भी है सब सब चीज को पढ़ना ही चाहिए, और रूटीन अपने जो भी रूटीन है उसको फॉलो करना चाहिए। और जो अगर डाउट है उसको जरूर पूछ लेना चाहिए, ऐसे डाउट रहना मतलब ठीक नहीं है। हम्म। और क्या करना चाहिए? अ- और टाइम भी मैनेज करना है, और राइटिंग भी सुधारना चाहिए, हम्म। और स्पीड भी। हम्म। तो ये बताइए मैट्रिक की पढ़ाई के दौरान और आपने जो टीवी भी देखी मतलब है? जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, टीवी देखते थे। हम्म। तो पढ़ाई के दौरान जब आप तैयारी कर रही थी हाँ, तो देखते आपको थे। यकीन हो गया था कि मैं टॉपर बनूंगी? नहीं, शुरुआत में थोड़ी होता है। हम्म। तो रिजल्ट के पहले कब आपको लगा कि मेरे एग्जाम बहुत अच्छे हैं बाद या में हम्म। एग्जाम मतलब एग्जाम देने के बाद हमको लगा था, मतलब एग्जाम बहुत अच्छा गया था, इसलिए हमको लगा था टॉप 10 में आ सकते हैं। अच्छा। और आप लेकिन नंबर 1 आएंगी इसका यकीन था आपको? कभी कभी लगता था, लेकिन ऐसे पूरा श्योर नहीं थे। हम्म। अच्छा देखिए एक और स्टूडेंट है मयूरी, उन्होंने पूछा है कि क्या पूजा, क्या आपने अपने बुक्स के या नोट्स से बार बार रिवाइज किए थे? कितनी बार एक चैप्टर को आपने पढ़ा था? कम से कम दो, और फिर 2 बार तो पढ़ी थे, और फिर और ऐसे भी जब मन करता था तो पढ़ ही लेते थे, लेकिन मेन 2 बार अच्छे से पढ़े हैं। हम्म।
और ये बताइए पूजा, एक और स्टूडेंट ने आपसे पूछा है कि एक जो टॉपर स्टूडेंट होता है और एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, आपको क्या लगता है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता होगा? दोनों में हम्म। हम्म, जैसे आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे, बहुत सारे, किसी के 80% 90% नंबर भी आए हैं, लेकिन टॉप करना, मतलब पूजा कुमारी है जिसने कि पूरे राज्य में टॉप किया है, तो अच्छे नंबर लाने वाला एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जो टॉपर होता है उसमें क्या डिफरेंस है उन लोगों के पढ़ने के तरीके में, और या जो ओवरऑल उनका एटीट्यूड होता है क्लास में, क्लास के बाहर, क्या डिफरेंस आपको लगता है क्या होता होगा? मैं अभी तो हमको नहीं पता चल रहा है कुछ। हम्म। अच्छा, अपनी फैमिली के बारे में पूजा कुछ बताइए, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं? मम्मी ये हाउस वाइफ है, पापा टीचर हैं, और हम दो बहन एक भाई है, और दीदी अभी बीएससी में है, और मेरा भाई अभी 7th क्लास में है। अच्छा, तो अभी आप आगे क्या करना चाहती हैं आप? अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए रिजल्ट आने के बाद से अब तो आपका नाम, पूजा कुमारी का नाम ना केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में हो गया है, तो रिजल्ट आने के बाद आप लोगों की लाइफ में क्या बदलाव, आपको लग रहा है कि आप सेलिब्रिटी बन गई हैं? नहीं, अभी तो घर पे तो है नहीं, तो अभी कुछ लग ही नहीं रहा हमको। लेकिन जब रिजल्ट आया होगा, रिजल्ट आने के बाद से क्या आपने, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, मिलने वाले हाँ उस टाइम थोड़ा, हाँ उस टाइम लगा था। हम्म। पूजा, अब मैं चाहती हूँ कि आप जो तमाम अच्छी जानकारी आपने मुझसे शेयर की, और एक दो बातें और पूछना चाहती हूँ, क्या आप टीवी देखती हैं, आप फिल्में देखती हैं, और ये सोशल मीडिया पे रहती हैं, आप पढ़ाई के अलावा और क्या क्या आपकी एक्टिविटीज हैं? टीवी देखते हैं, फिर ये ड्राइंग पेंटिंग ये सब। अच्छा, कोई स्पोर्ट्स भी खेलती हैं, में भी आपका इंटरेस्ट है? हाँ, वॉलीबॉल। अच्छा, तो आप तो देखिए टॉपर है, लोग सोचते हैं कि जो टॉपर लड़की है उसको तो वॉलीबॉल खेलने का, ड्राइंग बनाने का या फिर टीवी देखने का तो टाइम ही नहीं मिलता होगा, तो आप कैसे टाइम निकालती थी? ये ऐसा कुछ नहीं, बीच में तो टाइम मिलता ही था खाली, बहुत सारा। हम्म। तो मम्मी पापा फोर्स करते थे कि आप खुद से पढ़ती थी? अब कभी कभी मतलब हमको मन नहीं कर रहा था, छोड़ देते थे अगर, तो फिर बोलते ही थे। हम्म। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अभी नीट की आप तैयारी करें, तो अभी आपका क्या रूटीन है, कितने घंटे दिन में आपको पढ़ना होता है? जैसे होता है ना, लोग टॉपर बन गए, अब रिजल्ट आ गया, अब रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन आप तो तुरंत पढ़ाई में जुट गई हैं। हाँ, लेकिन अभी अभी आए तो अभी क्लास का अच्छे से रूटीन भी नहीं पता, क्लास कब कब होगी ये सब अभी पता ही नहीं है, तो अभी कुछ नहीं किए हैं। हम्म। तो अभी आप दिन में तो आपको क्लास अटेंड के कितना टाइम आप दे रही हैं नीट की अभी पढ़ाई क्लास में 3 कितना घंटे। टाइम दे रही हैं आप? अभी बस क्लास तो 3 घंटे की होती है, उसके बाद अभी तो शुरुआती टाइम में तो बहुत कम ही कम होमवर्क मिलता है, तो एक दो ही। अच्छा, आप अब मैं चाहूंगी कि आप आपका जो सिमुलतला स्कूल है, जहां से इस बार पूजा कुमारी और ये सुखदर्शनी आए हैं, बल्कि टॉप 10 में भी आपके जो टीचर हैं सुधांशु जी, उनसे मेरी बात हो रही थी, बहुत सारी जानकारी उन्होंने अपने स्कूल के बारे में दी। टॉप 10 में भी आपके यहाँ से बहुत सारे 14 करीब स्टूडेंट्स आए हैं, तो अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए कि आखिर उस स्कूल में ऐसा क्या है कि दो टॉपर इस बार बिहार बोर्ड के हैं, और पिछले सालों का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। टॉप 10 में आज इस बार जो बच्चे आए हैं बिहार में 14 स्टूडेंट्स हैं, और टॉप 20 में करीब 46 स्टूडेंट हैं आपके यहाँ के। तो ये आपका स्कूल में किस तरह की पढ़ाई, किस तरह की व्यवस्था थी? स्कूल में तो टीचर, हम तो बोलेंगे टीचर और स्टूडेंट दोनों का, लेकिन सब ज्यादा हेल्प करते हैं बच्चों का। जब कभी बता सकते टीचर, और साथ में रहते हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम, कहीं जाना नहीं होता हम लोग। और अंदर हॉस्टल में तो सारे बच्चे एक ही साथ रहते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम होता है सब आपस में भी डिस्कस करते हैं। ओके।
थैंक यू पूजा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है कि जो तमाम स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं उनसे और आपने जो आंसर दिए मुझे लगता है उनसे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। तो ये थी पूजा कुमारी जिन्होंने बिहार बोर्ड टॉप किया है और पूजा ने आपसे आपने तमाम सवाल पूछे तो उन सभी सवालों के जवाब पूजा ने दिए। उन्होंने बताया कि हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है और किस तरह से सुबह से शाम तक उनका क्या रूटीन था, सेल्फ स्टडी कितनी उनके काम आई है। मुझे उम्मीद है कि जो पूजा ने जवाब दिए वो आप सब स्टूडेंट्स के बहुत काम आएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और स्टूडेंट का इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगी उनके पास पहुंचने की और उनसे बात करने की ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।